हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक हेयर। मैं आया हूं आपसे 4 पॉइंट पे बात करने, जिस पर काफ़ी स्टूडेंट जो है बार बार बात कर रहे थे कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए या इस वीडियो पर मतलब इन चीज़ों पर अपनी जो है ओपिनियन या फिर बोल सकते हो कि आप अपना भी एक इनपुट दीजिए। तो 4 बातें हैं दोस्तों। री एग्ज़ाम, बोनस मार्क्स मिलने हैं कि नहीं, कट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे कि अब कहीं ना कहीं उन्होंने अगर की रिलीज कर दी है तो उनका एक माइंडसेट जो है वो चल रहा है एक चीज के लिए, ठीक है ना। और नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, री एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है ये बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर देना कि री एग्जाम होगा ही नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। गवर्नमेंट की तरफ बात जो है पहुंचा दी गई है, आयोग तक भी बात पहुंच गई है, ठीक है। लोगों ने अपने अपने माध्यम से जो भी जिस तरीके से जो फिजिकल प्रेजेंस दे सकते थे उन्होंने फिजिकल प्रेजेंस से बता दिया। जो लोग यूट्यूब के माध्यम से बोल सकते थे उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से बता दिया, और बहुत लोगों ने ट्विटर और अलग तरीके से, है ना, कुछ लोगों ने जाकर ज्ञापन भी सौंपा है और कुछ लोगों ने अपनी यूट्यूब के थ्रू जो है वो बातें पहुंचा दी है। तो मेरे को इतना तो कंफर्म है कि आयोग तक ये बात पहुंच चुकी है, ठीक है ना, कि एक लेवल पे इसको मैं बोल सकता हूं चिटिंग ही बोल लीजिए, बेईमानी बोल लीजिए, कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में अपनी राय रख नहीं पाता हूं, ठीक है ना, उतना एग्रेसिवली। लेकिन मैं एक चीज बहुत जरूरी तरीके से जानता हूं कि इस वाले जो वैकेंसी है टीजीटी का, इसका रिजल्ट आने के बाद भी लोग अपने लेवल पे वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये मानिए हाफ ऑफ द पार्ट ग्रामर से कोई कंप्लेन नहीं है, जो पढ़ा, जो हमने समझा, वो लगभग लगभग चीजें जो है वो आई। लेकिन लिटरेचर को इतना आउट ऑफ द बॉक्स देना, आप लिटरेचर में कर सकते हो 2-4 क्वेश्चन बाहर से दे सकते हो, 10 क्वेश्चन बाहर से दे सकते हो, लेकिन जो आपने बच्चों को पढ़ने को कहा अगर उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है तो इस एग्जाम को मैं एक बेईमानी कहूंगा। कहीं ना कहीं ये एक जस्टिफाई करने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास ये कहता है टीजीटी का, क्योंकि मैं भी यही बोल रहा था यार 4 ही राइटर आने हैं, है ना, तो 4 राइटर तो कभी भी पढ़ लोगे, है ना। और किसी से भी ये नहीं था कि यार 4 राइटर के अलावा कुछ आ सकता है। पीजीटी के राइटर ज्यादा थे तो उसके लिए अलग बात होती थी, है ना। टीजीटी के लिए बोला जाता था यार ग्रामर और आपका इसका जो है वो बैलेंस बन के रहेगा, तो आप 4 राइटर पढ़ने हैं, लास्ट में रिवीजन कर लेना, पीजीटी की भी तैयारी कर लो। तो ये सब बातें हो रही थी, बिल्कुल भी एक वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी हमारे नहीं था कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि उन 4 राइटर को छोड़कर, और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं 4 राइटर तो छोड़िए, लोग कह रहे हैं जिनका पीजीटी होगा वो अच्छा गया होगा। जो टीजीटी दे रहे थे उनमें से बहुत पीजीटी में भी बैठे थे, तो उनको भी कहीं से लिटरेचर समझ नहीं आया। लोग कह रहे हैं नेट वालों का अच्छा गया होगा। मैं फिर बोलता हूं नेट वालों में भी एक मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं इतना लेंदी था ये कि इसको पढ़कर करके आना और फिर साथ में ग्रामर को टैकल करना, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, ठीक है ना। तो एक अपने आप में बहुत एब्सर्ड सा एग्जाम मिला है, जिससे अब मैं बोलूं पैल ऑफ ग्लूम बोलते हैं इंग्लिश में, चारों तरफ उदासी छाई है और लोग बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ही ज्यादा। जितने हमारे स्टूडेंट हैं सब लोगों से जो बात हुई है अपने आप में विश्वास उठ गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मेजर इशू है ना। मेरे हिसाब से मैं मानता हूं, इतने टाइम से मैं भी पढ़ा रहा हूं, ये चीज मैंने भी पहली बार देखी है कि एक कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ गई हो, है ना। तो ये बहुत पेनफुल है और मैं समझता हूं जिनसे भी मेरी बातें हुई हैं, सच में ये बहुत पेनफुल है दोस्तों। री एग्जाम को लेकर बात पहुंच गई है, देखिए, है ना। कराएंगे या नहीं कराएंगे वो आपको अगले 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। री एग्जाम और बोनस मार्क की एग्जैक्ट न्यूज अभी किसी के पास नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है कि री एग्जाम होगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो केवल यूट्यूब व्यूज कलेक्ट करना पर्पस है और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ है। तो री एग्जाम और बोनस मार्क्स को लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो अगले 10 से 15 दिन में मेरे ख्याल से हमारे सामने आ जाएगी। आयोग तक बात पहुंची हुई है और बहुत एम्फेटिकली लोगों ने पहुंचाई है, हर तरीके से लोगों ने बात जो है वो पहुंचाई है। तो ये जो री एग्जाम का बात है, मैं इसको यही बोलूंगा, ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है ना। अभी इस पर कुछ कहना या कोई भी बात को श्योरिटी के साथ कहना वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि आयोग से अभी कोई भी एक सिंगल वर्ड भी इसके ऊपर नहीं आया है ना। तो बोनस मार्क भी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बोनस मार्क मिल सकता है या क्या है,
तो वो भी अपने आप में बहुत डिस्प्यूटेड होता है ना। बोनस मार्क्स देना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, कि सबको चलो 10 मार्क्स दे दो, 15 मार्क्स दे दो, तो वो भी अपने आप में चैलेंज होता है। फिर उन चीजों पर भी चीजें है ना कराई जाती हैं, तो ये भी आपकी मैं बोलूंगा वेट एंड वॉच सिचुएशन है। तो दोनों को, और मैं दोस्तों बहुत दिल से, मैं नहीं तो मैं किसी भी एग्जाम को ये नहीं कहता यार री करा लो। एक तो देखो होता है पेपर लीक हुआ, री होना चाहिए। पहली बार एक दिल से है कि यार ये एग्जाम जस्टिफाई नहीं करता हमारी तैयारी को कहीं से भी। जो लोग सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे या जो आगे अगर मानिए री एग्जाम ये नहीं कराते हैं, तो कहीं से भी जो सेलेक्ट हुआ है वो राइट कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे उस वे में, क्योंकि आपने एक हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो टोटल मिस कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये री एग्जाम होना चाहिए। कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से जो वो लिटरेचर वाला पार्ट है उसको अगर आप कुछ उस पर कर पाए, उस पर एक विन विन सिचुएशन स्टूडेंट को दे पाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो वो एक सिचुएशन होनी चाहिए। आयोग को ये समझना चाहिए 4 साल बाद है, ये लोगों की जिंदगी दांव पे लगी थी, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने जब एग्जाम पढ़ा है तो मैं बार बार बोला ये डू एंड डाई वाला एग्जाम है। लोगों ने इसके लिए 4 साल वेट करा है, दिन रात, है ना, दे हैव बर्न्ड मिडनाइट ऑयल, और दिन रात पढ़ाई करी है। तो उसके बाद अगर ऐसा एग्जाम बनाया जाता है, ऐसा एग्जाम लिया जाता है, और मैं उनके लिए भी मानता हूं कि यार जिन्होंने लिटरेचर की वजह से थोड़ा पजल हो कि ग्रामर में भी हल्का फुल्का गड़बड़ हुई है, और वो सिचुएशन भी समझने लायक है ना। लोग कह रहे हम शिवर करने लगे थे, हमारे हाथ पैर कांपने लगे थे, हम बगले झांक रहे थे कि क्या ये हमारा ही पेपर आया है कि नहीं आया। तो अपने आप में ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है, जो आयोग को जरूर देखना चाहिए और इस पर उसको संज्ञान लेना चाहिए, और उस पर जो भी है ना एक फैसला लिया जा सकता है वो रिजल्ट डिक्लेयर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आयोग जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर करने की भी बहुत जल्दी में है। तो रिजल्ट डिक्लेयर करना या उससे पहले डेफिनेटली आयोग की तरफ से बयान आने चाहिए, आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए और इस इशू को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो मैं मानता हूं ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे एग्जाम की कट ऑफ निकालना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। मैंने एक सर्वे कराया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, आपको अगर मैं उसके इनपुट्स दिखा पाऊं तो ये उसके इनपुट्स है दोस्तों, है ना। अब उसके इनपुट्स के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा मैं बोलूं इसमें +5 -5 हो सकता है ना। हाँ जी, अब मैं इस कट ऑफ को पूरा ऑथेंटिक नहीं बोल रहा हूं, इसमें +5 -5 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको देखेंगे जो मैंने सर्वे कराया, देखिए 90+ वाले मेरे पास पर्सनल 2 मैसेजेस है ना, हाँ जी, और मेरे ही स्टूडेंट है ना, और स्टूडियस हैं। मैं नहीं कहता कि ऐसे ही कोई, ठीक है, ऐसे किसी ने रैंडम डाल दिया। तो 90+ है, अच्छा स्कोर है। 90+ लाना अपने आप में महारत है। मुझे भी नहीं पता कि कैसे कोई 90+ ला सकता है इस एग्जाम में, क्योंकि मैं मानता हूं कोई भी हो, या तो वो अपने टाइम के हिसाब से फंस जाएगा क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे और लिटरेचर के ऐसे क्वेश्चन थे कि जो कभी पढ़े नहीं थे। तो 90+ लाना एक्सेप्शनल है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर है, बहुत ही अलग लेवल पे स्कोर है। ऑल्दो मुझे केवल 2 इनपुट्स आए थे 90+ के, 86 to 90 में अगर आप देखेंगे 8 मेरे पास आए हुए हैं, और मैं मान रहा हूं ये जेन्युइन स्कोर आया है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी कर दिया है ना। 86 to 90 जो है मेरे पास ये आपके 8 है। 81 to 85 मेरे पास 14 स्कोर है। 76 to 80 जो है वो मेरे पास 21 स्कोर है। 71 to 75 28 स्कोर है। 66 to 70 40, और 61 to 65 29। और मैंने ही यही बात बोली थी 65 to 70 जो है मेरा मेजर स्टूडेंट फॉल करता है उसमें, और मेरा मेजर नहीं बोल रहा हूं, मैं अक्रॉस बोल रहा हूं कि ज्यादातर स्कोर जो है वही देखने को मिले हैं, है ना। 61 to 65 भी 29 लोगों ने दिया है, बिलो 60 भी हमारे पास 15 है, ठीक है ना। अभी इसमें मैंने कैटेगरी नहीं लगाया है, इसमें मैंने कैटेगरी नहीं लगाई थी, मैंने बोला था आप अपना रैंडम स्कोर दीजिए। तो यूआर कैटेगरी जो है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये +-5 जा सकता है। यूआर जनरल कैटेगरी हो सकता है कि 80 to 85 स्कोर आपको दिख जाए, है ना, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिनका लिटरेचर अच्छा है वो अच्छा कर देंगे। लिटरेचर अच्छे वाले हो सकता है ग्रामर में बुरा करके गए हों,
है ना, और जिन्होंने ग्रामर में 60-65 क्वेश्चन कर रखे हैं, अगर वो लिटरेचर में भी 20 क्वेश्चन कराए होंगे तो एक अच्छा स्कोर उनका भी बन रहा होगा, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, मेरे को लग रहा है लगभग लगभग सेम रहना चाहिए, बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। 73 to 78 का मेरिट ये यहां पर दिख सकता है। एससी एसटी का मेरिट जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, है ना, हाँ 60 से लेके 70 के बीच का एक कहीं ना कहीं दिखने को मिल सकता है। ये एजम्पशन है दोस्तों, मैं इसको कहीं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है ना, बट मेरे को लगता है कि इस रेंज में रहना चाहिए, है ना। हाँ जी, क्योंकि लोगों ने ग्रामर बहुत अच्छी की है, बहुत लोग पजल भी हुए, बहुत लोग क्वेश्चन देखने के बाद पजल भी हुए, लेकिन बहुत लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने कहा अगर लिटरेचर मेरे मतलब कंट्रोल के बाहर है तो मैं पहले सारे ग्रामर करता हूं, और जिन्होंने भी सारे पहले ग्रामर करे हैं वो सारे क्वेश्चन उन लगभग लगभग 3 या 4 क्वेश्चन मुझे लगता है गड़बड़ हुए होंगे, 65 to 66 क्वेश्चन ग्रामर के आए थे, तो 60-62 क्वेश्चन वहां से लाए जा सकते थे, और जो भी गेस गेम लिटरेचर में लगाया जा सकता था या जितने भी, है ना, क्वेश्चन जैसे हमारे एंजाइममेंट वाले थे या एनापेस्टिक वाला था या और था, वो क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि बनाए जा सकते थे। तो ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि अब जिसके 60 नंबर आए हैं वो भैया अब कुछ नहीं होने वाला, है ना। कट ऑफ जो फाइनल आएगी वही मानी जाएगी, एक अंदाजे से बना रहे, कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत हाई जा सकती है, बट बहुत हाई की मुझे दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। बहुत हाई कट ऑफ मैं इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं मान रहा हूं क्योंकि लिटरेचर वाला व्यक्ति भी इस वाले लिटरेचर को कर पाने में थोड़ा सा असक्षम था, और अगर वो इधर कर भी लेगा, मानिए लिटरेचर को पढ़ पढ़ के वो लेंदी लिटरेचर को कर भी लेगा, तो वो ग्रामर में कहीं ना कहीं फिर फंसता नजर आएगा। तो एक ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, बाकी आने वाला समय बताएगा, है ना। मैं तो चाहूंगा कि हमें कट ऑफ की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। हाँ जी, कट ऑफ की जरूरत ना पड़े, सरकार जो है थोड़ा सा दया दिखाते हुए, है ना, लोगों की भावनाओं को, बच्चों की भावनाओं को समझते हुए एग्जाम जो है दोबारा कराए, या कुछ ऐसा विन विन सॉल्यूशन दे जो बच्चों को भी पसंद आए और सरकार के लिए भी ठीक हो, है ना, आयोग के लिए भी ठीक हो, राइट। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम में, बहुत पेनफुल टाइम है ना। अब मैं बता नहीं सकता हूं कि स्टूडेंट से जब बात हो रही है तो किस लेवल पे वो मतलब चीजों को लेकर बैठे हैं। अभी तक लोग रो रहे हैं और अभी तक उनको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि वो भविष्य में अब करे तो क्या करे, क्योंकि दोस्तों जो इतनी तैयारी के बाद देखिए कठिन क्वेश्चन आ जाए तो हमें लगेगा हमने शायद तैयारी अच्छी नहीं की, है ना। अगर मानिए कोई कठिन क्वेश्चन आ जाते लिटरेचर में, डीप क्वेश्चन आ जाते, कोई प्रॉब्लम, हमें लगता हमने तैयारी नहीं की, लेकिन ऐसा उम्मीद 0% थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। मेरे को यह लग रहा था शायद लिटरेचर बहुत ज्यादा आ जाए, ग्रामर ना आए, शायद हो सकता है ग्रामर बहुत ज्यादा आ जाए, लिटरेचर ना आए। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स आया वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक पॉइंट पे और मैं बात करने आया हूं कि जो हमारी वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी का क्या सीन है ना। हाँ जी, न्यू वैकेंसी का आपका क्या सीन है। देखिए न्यू वैकेंसी जो है मैं मान के चल रहा हूं 15 जुलाई तक, है ना, ये न्यू वैकेंसी रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। 15 जुलाई तक उम्मीद मानी जा रही है कि न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी, 15 जुलाई या 10 से 15 जुलाई आप मान सकते हैं, मैं इसको रेंज में रख लेता हूं। 10 से 15 जुलाई को नई वैकेंसी आ सकती है। 20 से 25 हजार जो पद है ना, 20-25,000 वैकेंसीज जो है ये आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 20-25,000 वैकेंसी जो है ये आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखें। अब बात यह है कि नई वैकेंसी का जो हमारे अंदर एक जोश होता था कि भाई नई वैकेंसी आने वाली है, आप सबको तैयारी करनी है ना, वो एक जोश जो है वो देखते हैं अब कब आता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है अभी का जो माहौल है वो थोड़ा सा टेंस माहौल है। अभी का जो माहौल है वो नई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने वाला, या वो एक एंथुजियास्टिक जो हम इंतजार करते थे कि हाँ भाई, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि नई वैकेंसी कब आएगी, है ना। चाहे उन्होंने पुराना फॉर्म डाला था, कुछ भी था, जैसे भी था, एक नई वैकेंसी की उम्मीद हम लोग सब लेके बैठे थे, है ना। तो 20-25,000 वैकेंसीज की उम्मीद है
10 से 15 जुलाई को आने वाली है, ठीक है ना। हाँ जी, आप मेरे साथ किसी भी तरह से संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा एक नंबर है जिस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज हो सके तो मुझे कॉल मत करिएगा इस पे, है ना। आप व्हाट्सअप इंक्वायरी करिए इस पे, व्हाट्सअप इंक्वायरी पे आपकी सारी इंक्वायरी सॉर्ट आउट की जाएगी, है ना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है यार करियर के लिए। अब जिस भी वे में वो शेप होता है, चाहे वो री एग्जाम्स होते हैं, है ना आपका। और मैं बार बार मानता हूं अगर री एग्जाम नहीं हो रहा तो मेरे बहुत से स्टूडेंट एक अच्छे लेवल पे कट ऑफ भी लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप वहां से निकल पाते हैं वो एक अच्छा होगा, या अगर कोई नई वैकेंसीज के थ्रू निकल सकता है तो वो जो भी रास्ता मिले ना। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का एक अच्छा करियर बने, है ना। अपनी तरफ से पूरे दिन रात एफर्ट मारे गए थे ना। ग्रामर प्लस वोकैब में एक एक कॉर्नर को टच किया गया था मेरी तरफ से। अपनी तरफ से जितना एफर्ट मैं कर सकता था, मतलब मैंने बहुत एग्जाम्स पढ़ाए हैं, ठीक है ना, लेकिन इस एग्जाम के लिए जितना एफर्ट हमने मारा था, ठीक है ना, वो मतलब बोलूँ तो बहुत हाई लेवल पे हमारी तरफ से एफर्ट गए थे। उदय सर ने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया था, मैंने अपनी तरफ से किया था जितना हो सकता है, ठीक है। तो मैं बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगा, ठीक है। हाँ जी, और मैं थोड़ा सा हमेशा एक पॉजिटिव सोच लेके चलता हूँ कि चलिए अब क्या कह सकते हैं इसमें, हमारे पास कोई कहने के लिए ऑप्शन है नहीं। री एग्जाम्स होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं एक लोगों में फिर से पॉजिटिविटी लाएगा। अगर मानिए एकदम से कट ऑफ जारी होती है और लाइक सिलेक्शंस में दे दिया जाता है तो ये बहुत लोगों के लिए डिप्रेसिंग भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टेट माई ओपिनियन अबाउट दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई क्लासेस एंड ऑल। और मेरी क्लासेस अभी भी 10:30 बजे कंटिन्यू रहेगी, टाइम सेम रहेगा हमेशा 10:30 AM पर, ठीक है ना। हाँ जी, मेरी क्लासेस हमेशा रहेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप मुझसे कनेक्ट रहिए, है ना। और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।